Hey guys, welcome back in the new video. आप सब लोग कैसे हो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम डेट्स आउट हो गए। आपका जो एडमिट कार्ड है वो 14 अगस्त तक आ जाएगा, तो सब लोग रेडी रहना उसके लिए। प्रिपरेशन हमारी चल रही है चैनल पे, तो सब लोग देखते रहें, ठीक है। तो 60,200 प्लस वैकेंसीज आई थी यूपी स्टेट के अंदर पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए, ठीक है। लगभग फॉर्म भरने वाले लोग 48 लाख प्लस हैं, और जिन भी लोगों ने आप में से फॉर्म डाला था आप सब लोग रेडी रहें। आपका री एग्ज़ाम होगा क्योंकि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, पेपर लीक हुआ था। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का जो पेपर था वो लीक हो गया था, और इसके चलते दोबारा हो रहा है ये पेपर। ये पेपर 23 अगस्त से शुरू होगा, तो सब लोग रेडी रहें, प्रिपरेशन करते रहें। हम चैनल पर भी तैयारियां करा रहे हैं आप लोगों को, तो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स को। सारे क्वेश्चंस को रेडी कर लें। 23 अगस्त से इसमें दोबारा से पेपर है, ठीक है। तो 23 अगस्त से दोबारा से पेपर है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। आपको भी पता है कि पेपर कैंसिल होने का कारण ये था कि यूपी स्टेट के अंदर जो कांस्टेबल था, पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल होने का रीज़न ये था कि वहाँ पर पेपर लीक हुआ था। और अब वो लीक तो हो गया था, बट अब दोबारा से री एग्ज़ाम है, तो आप सबके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। एंटायर भारत वालों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है, चाहे आप केरला से, कर्नाटका से, जम्मू से, कश्मीर से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, बिहार से, पंजाब से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, पूरे भारत से। अगर आप एंटायर इंडिया से कहीं से भी सुन रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ा अपडेट है आप लोगों के लिए। अपडेट ये है कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम था उसका री एग्ज़ाम होगा। री एग्ज़ाम 23 अगस्त से होगा, तो सब लोग तैयारी करके रखें। लगभग 48 लाख लोगों का एग्ज़ाम दोबारा हो रहा है इसके अंदर। पहले ये एग्ज़ाम लोग देकर आ चुके थे। लोगों को यहाँ पर हुआ ऐसा था, 1 से 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए थे। उसके बाद ये पेपर लीक के चक्कर में इसको कैंसिल कर दिया था। मतलब इसको कह दिया था कि भाई पेपर लीक है, तो इसका एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा। और अब इसके सबके सबके सेंटर रहेंगे उत्तर प्रदेश में। तो जितने भी लोग दूसरे स्टेट से हैं, आप सबका सेंटर उत्तर प्रदेश में है, तो आप रेडी रहना। इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है, ठीक है। प्रिपरेशन हमारी चल रही है इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस वीडियो के अंदर आपको मैं बता देता हूँ आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम का डेट आ चुका है 15 अगस्त के आसपास। 16 अगस्त को आपका एडमिट कार्ड आएगा, और 23 अगस्त से एग्ज़ाम होगा। तो सब लोग रेडी रहें। इसका सिलेबस इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, और मैं इसके लिए चैनल पे प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तैयारियाँ करा रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से। यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर जितने भी टैब खुले हैं सबके लिंक मैंने दे रखे हैं वीडियो के नीचे, तो जल्दी जाइए और तुरंत के तुरंत देखिए आपके एग्ज़ाम की डेट क्या है। और 16 अगस्त से सब लोग अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना। 16 अगस्त से आपका एडमिट कार्ड वेबसाइट पर लाइव हो जाएगा, ठीक है। जितने भी टैब आपको दिख रहे हैं इन सबके लिंक वीडियो के नीचे ही हैं, तो आप वहीं से एक्सेस कर सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म बता देता हूँ जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे चैनल से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं भी अपने चैनल पर तैयारी कराता हूँ, चाहे वो यूपी स्टेट पीसीएस हो, झारखंड स्टेट पीसीएस हो, उड़ीसा का पीसीएस हो, वेस्ट बंगाल का पीसीएस हो। पूरे देश भारत के जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम है उस सब की प्रिपरेशन। इसके साथ साथ मैं अलग से यूपीएससी की, बैंकिंग की, रेलवे की और हर एक एसएससी के भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराता हूँ। तो आप सीधा सीधा चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऑल इंडिया नहीं बल्कि दूसरे देश के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है प्रिपरेशन चैनल पर, कोई चार्ज नहीं लगता। फ्री में आप तैयारी करके अपने एग्ज़ाम निकाल कर, जॉब निकाल कर ले सकते हैं, चाहे वो कोई से भी एग्ज़ाम की बात हो। अक्रॉस दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में भी अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑनलाइन बेस्ड में आपको हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। तो आप करके सीधा सीधा एग्ज़ाम निकाल के जॉब ले सकते हो, ठीक है।
सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों ही सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर सरकारी जॉब फाइंड .com नाम की वेबसाइट है, इस पर आपको दिख जाएगा। आपका एडमिट कार्ड 16 अगस्त के आसपास आएगा, तो आप तब उस समय पर रेडी रहना, तब अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड ज़रूर कर लेना। ठीक है, हम अभी ऑनलाइन बेस्ड में चल रहे हैं, ऑफलाइन बेस्ड में भी आपके लिए जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे। अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम होने का क्या क्या कारण है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आ जाना, सरकारी जॉब फाइंड .com वेबसाइट पे। सब लोगों से 400 रुपये लिए गए थे फॉर्म के, SC ST को भी 400 रुपये लिए गए थे इस फॉर्म के। और अब ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आ रहा है तो इसका मतलब झारखंड वाला, उड़ीसा वाला या महाराष्ट्र गुजरात का व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यूपी में पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आता है तो पूरे देश भारत से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी ऑल इंडिया रहती है, मतलब पूरे के पूरे देश से फॉर्म भरा जा सकता है। आप अगर बिहार से भी हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं, और दिल्ली से भी फॉर्म भर सकते हैं, केरला, कर्नाटका से, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कहीं से भी। कहने का मतलब ये है, अगर उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी आता है तो आप ऑल इंडिया फॉर्म भर सकते हैं, ये बिल्कुल पहले से ही फिक्स है। ठीक है, या लेकिन होता ऐसा है कि जो दूसरे राज्य वाले होते हैं, जैसे अगर कभी बिहार में पुलिस का वैकेंसी आ गया तो बिहार पुलिस में जो वैकेंसी आता है उसके लिए आप दूसरे स्टेट के अगर हो तो आपको जनरल से लिया जाएगा, आपको SC ST और कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलता है। ये टर्म पहले से ही फिक्स है। कहने का मतलब इसमें सिर्फ स्टेट लेवल की जॉब में सिर्फ स्टेट के जो राज्य में लोग रहते हैं उनको फ़ायदा मिलता है। जो बाहर से जाते हैं उधर लेने वैकेंसी, उन लोगों से यहाँ पर फीस भी उनकी ज़्यादा होती है और उनको कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, जनरल वाली वैकेंसियाँ उनको मिलती हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। और मैंने यही कहा कि आप अगर किसी भी फील्ड की, पूरे वर्ल्ड में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो किसी भी फील्ड के लिए, तो आप सीधा सीधा सब्सक्राइब कर लो चैनल को। यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाती है, हर हर तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं हम। इस चैनल पर भी हमारा वेबसाइट भी है, हमारा ऐप भी है, इसके साथ साथ हमारा चैनल भी है। और इसके अलावा हम ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, स्नैपचैट पर, इंस्टाग्राम पर और बाकी 7 अलग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके साथ पूरी बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो अगर आप इंडिया से हो, अगर भारत के लोग इस वीडियो में आए हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया वाले लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो आउटसाइडर हैं, दूसरे देश के लोग हैं, उनके लिए खास नहीं है, लेकिन इंडिया वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानकारी, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको सरकारी जॉब फाइंड .com वेबसाइट पे आना है। यहाँ पर आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट और प्रमोशन बोर्ड है। मतलब ये वो बोर्ड है जो पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में पुलिस की रिक्रूटमेंट करता है। इसके साथ साथ प्रमोशन बोर्ड है, मतलब कि पुलिस की जो वैकेंसियाँ लोगों को मिल रखी हैं, उस पोस्ट पर किसी का प्रमोशन होता है तो वो भी यही लोग करते हैं। तो आपको बता दूं, इसका फॉर्म 2023 के दिसंबर में भरा गया था। जनवरी 2024 की 17 तारीख तक फॉर्म अप्लाई हुआ था। हालांकि इसका एग्ज़ाम फरवरी और मार्च में हुआ था। वहाँ पर ऐसा हुआ था कि उत्तर प्रदेश में ये पेपर लीक हो गया था। लीक का मतलब ये है कि वहाँ पर ये पेपर लोगों को पहले ही मिल गया था, एग्ज़ाम होने से पहले ही लोगों के पास क्वेश्चंस पेपर और क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चंस और आंसर्स पहले से ही लोगों को पता लग गए थे, जो भी लोग उसको एग्ज़ाम को देने वाले थे। इसी के चलते इस एग्ज़ाम को उधर कैंसिल किया था और अब ये एग्ज़ाम दोबारा होगा। ये एग्ज़ाम 23 अगस्त के आसपास शुरू होगा, इसकी डेट आ गई है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। और अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, आप सच में लेना चाहते हो जॉब, तो आपसे एक ही बात रहेगी कि आप प्रिपरेशन करिए। चैनल पर हो रही है प्रिपरेशन, इसके साथ 2-4 और प्लेटफॉर्म बता देता हूँ जहाँ से आप तैयारी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी को 1 रुपया नहीं देना, कुछ नहीं देना, सरकारी जॉब है। आप तैयारी करने के लिए ऑनलाइन हमारे कोर्स वाइज चल सकते हो, अदरवाइज़ दूसरों के कोर्स भी आप बाय कर सकते हो। मैं नहीं कहता कि 1 भी रुपया किसी जॉब के लिए आपको देना पड़े, ना कि सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी एरिया में आपको कोई भी वैकेंसी का 1 रुपया देने का ज़रूरत नहीं है। आप प्रिपरेशन करिए इस चैनल से और जॉब लगाइए और इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, हम भी कोई चार्ज नहीं लेते, चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कराते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1 भी रुपया लिए बिना लोगों को तैयारी देने का काम हम लोग करते हैं चैनल पर,
और आप भी इस तरीके से जुड़कर अपने जॉब को ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपकी सरकारी जॉब find.com वेबसाइट है, इस पर थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा कि 60,240 लोगों की वैकेंसी आई थी, जिसमें से 24,102 जनरल वर्ग के लोगों की थी। ओबीसी वालों के लिए 16,264 लोगों की जॉब आई थी। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 6,024 लोगों का वैकेंसी था। एससी एसटी में भी आप देख लेना। अब सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन है, जनरल लोग ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद ओबीसी वाले लोग हैं, फिर एससी और एसटी। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में पॉपुलेशन डिवीज़न है कि कितने कितनी संख्या वाइज कितने लोग हैं, उस हिसाब से उनके हिसाब से उतनी वैकेंसी आती है। अगर आप एक 12th पास हो, स्कूल में जाकर 12वीं क्लास पास करी है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। अब ये फॉर्म आएगा 2025 में। उम्मीद ये है कि 2025 में भी आपके लिए ये वैकेंसी, जैसे इस बार 60,244 आई है, 2025 में हम कह सकते हैं कि 50,000 से 55,000 लोगों की जॉब फिर दोबारा आएगी उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल के लिए। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेबल बनने के लिए पुलिस के अंदर सिर्फ 12वीं पास होना जरूरी है। अगर आप पुलिस कांस्टेबल जनरल ड्यूटी से जाओगे एसएससी से, तो वहाँ 10th पास पर भी आप सिलेक्ट हो जाते हैं। मतलब कांस्टेबल बनने के लिए 12वीं पास या 10वीं पास चाहिए। वहीं अगर आप एक एएसआई बनना चाहोगे या सब इंस्पेक्टर, तो वहाँ आपको एक ग्रेजुएशन लगेगा। ठीक है, यहाँ पर हाइट वाइट आपको पता होगा कि कितनी हाइट चाहिए, कितना चेस्ट मेजरमेंट चाहिए, कितनी रनिंग होगी, ये सारे प्रोसेस आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो मैं बार बार एक ही डिटेल को बार बार दोबारा नहीं बताऊँगा। तो जिन भी लोगों ने फॉर्म भरा था, अच्छी बात है, आपका एग्ज़ाम दोबारा होगा, क्योंकि यूपी स्टेट के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में ये पेपर लीक हो गया था कांस्टेबल वाला, और ये एग्ज़ाम अब दोबारा होगा। ठीक है, अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा, तो आपको दिखा देते हैं री एग्ज़ाम की डेट, एक्चुअल स्केड्यूल दिखा देते हैं कि अब आपका री एग्ज़ाम कब हो रहा है। ठीक है, तो 23 अगस्त से री एग्ज़ाम होगा, तो सब लोग तैयारी करते रहें, मैंने आपको वही कहा, क्योंकि इस बार आपको ये एग्ज़ाम निकालना है और हम इसका प्रिपरेशन चैनल पर चला रहे हैं, तो तैयारी वहाँ से भी आप कर सकते हो। दूसरा, आप थोड़ा नीचे आओगे तो एडमिट कार्ड आप लोगों का 16 अगस्त और 17 अगस्त के दिन आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से 6 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। ओएमआर शीट सब लोग डाउनलोड कर लेना। जो उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी रिक्रूट होती है, वहाँ पर आप लोगों को बता दूं, वो लोग कंप्यूटर पर नहीं लेते पेपर, वो ओएमआर शीट पर लेते हैं। तो ओएमआर शीट पर आपका पेपर रहेगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लेना। इस तरीके से ओएमआर शीट होती है, ये आपको दिख जाएगी। एक बार थोड़ा क्लियर कर देता हूँ फ़ोटो। ये इस तरीके से ओएमआर शीट है, और आपके जो आंसर शीट रहेगी, जो आप आंसर करके आओगे, उसमें एक नेगेटिव मार्किंग भी है। मतलब अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करोगे तो मार्क कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहेगी, तो इस बात का सब लोग ध्यान रखना। अगर किसी आंसर को आपने गलत कर दिया, तो वहाँ पर -0.5 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। ठीक है, तो इस बात का सब लोग एक बार ध्यान से, एक बार अच्छे से देख कर जाएं। तो आप सीधा यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के वेबसाइट पे जाना, वहाँ पर आपको ये सारे प्रोसेस मिल जाएंगे। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हम वेबसाइट पे आ गए हैं, नोटिस के सेक्शन में आ गए हैं। नोटिस के सेक्शन में आप देखोगे 8 अगस्त का एक नोटिस है। वो नोटिस इसी को लेकर है कि कौन कौन सा एग्ज़ाम किस किस दिन होगा, तो आप चेक कर लो। ये 2023-24 वैकेंसी है, यानी कि 2024-25 वैकेंसी आपकी नवंबर में दोबारा आएगी। ठीक है, तो आप रेडी रहें, तैयारी कर लें। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश राज्य बहुत बड़ा है राज्य है, तो इसीलिए वहाँ पे जो कांस्टेबल वैकेंसी आती है वो 55,000 60,000 इस तरीके से आती है कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल मतलब होता है एक सिपाही होता है, उसको बोलते हैं कांस्टेबल, जिसको हम अलग से दूसरे वर्ड में बोलते हैं आरसी नागरिक पुलिस, ये भी हम उसको बोल सकते हैं, कांस्टेबल भी बोल सकते हैं। ये सारे पोस्ट उत्तर प्रदेश के पुलिस में आते हैं। ठीक है, तो इस पर आप टिक कर लेना और इसके बाद पूरा नोटिस पढ़ लेना। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, यूपी पुलिस में जो एग्ज़ाम हो रहा था कांस्टेबल का 60,000 वैकेंसियों पर, उसको कैंसिल करने के कारण क्या है। सबसे पहले ये देखिए, कैंसिल हुआ था आपका पेपर क्योंकि बिकॉज योर पेपर लीक्ड, यहाँ पर आपका पेपर लीक हुआ था। अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम है वहाँ पर, उन्होंने ये कहा था कि री एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, मतलब
आपका री एग्ज़ाम होगा और वो विद इन 6 मंथ होगा। तो आप सोच लीजिए, आपका एग्ज़ाम जो लीक हुआ था वो हुआ था फेबररी में, लीक हुआ था, ठीक है। तो फेबररी के बाद आप 6 महीने और जोड़ोगे तो आपको मिलेगा अगस्त। तो अगस्त के अंदर अंदर ये पेपर हो भी रहा है। यानी मैंने जैसा कहा, आप यहाँ नोटिस में भी पढ़ सकते हो कि 6 महीने के अंदर अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम हो रहा है। तो अगस्त के 23 तारीख से पहला एग्ज़ाम शुरू होगा, जैसा कि आपके राज्य यूपी के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा था। तो वही सेम बातें हैं। तो आप देख लो, 18 फरवरी के सही 6 महीने बाद ये लोग ले रहे हैं अपना एग्ज़ाम, अगस्त की 23 तारीख से, ठीक है। नेक्स्ट आप थोड़ा और पॉइंट पढ़ोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 8 अगस्त का नोटिस है। इस पूरे नोटिस को ध्यान से पढ़ना। उत्तर प्रदेश में आरसी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023-24। और इसमें आपको एक चीज़ ये भी दिखेगा कि लिखित परीक्षा के पूर्ण आयोजन की तिथियों का प्रकाशन। मतलब उत्तर प्रदेश में हुआ ऐसा था कि वहाँ पर 60,200 लोगों की कांस्टेबल वैकेंसी आई थी, बट पेपर लीक हो गया था और पेपर लीक के चलते ये दोबारा हो रहा है, ठीक है। अब इसमें आप पढ़ोगे तो आपको लिखा हुआ दिखेगा कि 8 अगस्त का नोटिस है, आज 11 अगस्त है, 3 दिन बाद इसको डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास आज 12 दिन का समय है, आप तैयारी कर लेना। उत्तर प्रदेश में जो पुलिस आरसी, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरसी नागरिक पुलिस के पदों पर, सीधा सीधा इंग्लिश में कहें तो कांस्टेबल के पदों पर बड़ा बवाल हुआ था दोस्तों जब इसका एग्ज़ाम लीक हो गया था। और काफ़ी लोग ये टॉपिक ट्रेंडिंग पे चला था उस समय पे जब ये लीक हुआ था। ये फेबररी में लीक हुआ था और बड़ा ट्रेंडिंग में आया था ये टॉपिक उस समय पे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आरसी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत 17 और 18 फरवरी को दोनों शिफ्टों के पेपर लीक हो गए थे। आपको याद हो, 17 फरवरी और 18 फरवरी 2024 वाले दिन ये पेपर लीक हुए थे। 2024 को संपन्न हो गई थी हुई लिखित परीक्षा प्रकाशन द्वारा शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिगत निरस्त किए जाने एवं पूर्ण शुचिता के साथ पूर्ण परीक्षा आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया था। तो उन्होंने बोल दिया था, कहीं कल को बाकी लोग ये कहें कि भाई पेपर लीक हो गया है और तुम इसको दोबारा नहीं ले रहे, उसी के बिहाफ पर मार्क्स पर सिलेक्शन दोगे, तो ये प्रॉब्लम अड़ रही थी। इसके चलते जो यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसने कैंसिल कर दिया था एग्ज़ाम, और अब ये 23 अगस्त से होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर एक और पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि उक्त के कम कम में, मतलब कि उक्त के क्रम में सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड द्वारा आरसी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की रिटर्न एग्ज़ाम नियमानुसार आयोजित की जाएगी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आप लोगों का फ्राइडे का दिन रहेगा, शुक्रवार का 23 अगस्त, 23 अगस्त। इस दिन दो शिफ्ट में पेपर चलेंगे, सुबह में 10 बजे से 2 बजे तक, फिर उसके बाद दोपहर के समय 3 बजे से 5 बजे तक ये टाइम रहेगा। इस बार पेपर 10 शिफ्टों में होगा। इस बार जो री एग्ज़ाम होगा वो 10 शिफ्ट लेकर होगा, मतलब 10 शिफ्टें लगेंगी। पहला 23 अगस्त को 10 बजे से 12 बजे, 3 बजे से 5 बजे। 24 अगस्त में भी 10 बजे से 12 बजे, 3 बजे से 5 बजे, दोपहर में भी और सुबह में भी। इसी तरीके से 25 अगस्त को होगा, 30 अगस्त और 31 अगस्त को होगा। तो इसी महीने आपका पेपर है। आज 11 अगस्त है, तो आपके पास 12 दिन बच रहे हैं सिर्फ। और एक तो 23 अगस्त पेपर वाला दिन है, तो आपके पास सिर्फ 10 दिन का समय है। मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हो या किसी और के चैनल से पढ़ रहे हो या कहीं से भी पढ़ रहे हो, समय से पढ़ लेना, तैयारी कर लेना। 60,200 वैकेंसियाँ हैं, ये छूटनी नहीं चाहिए आपसे। अगर आप एक भारत देश में रहते हो, पूरे इंडिया में कहीं पर भी रहते हो, आप एक बेरोजगार हो, रोजगार ढूंढ रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, तो मैं कहूँगा इससे अच्छा मौका नहीं होगा। जिन भी लोगों ने फॉर्म भरा था, री एग्ज़ाम ज़रूर देने जाना, भले ही निकले या ना निकले। कहीं ये सोच के नहीं गए कि दोबारा पेपर लीक हो गया तो दोबारा पेपर लीक होगा या नहीं होगा ये तो नहीं पता, बट आपको पेपर देने जाना चाहिए, बिकॉज आपने फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप री एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आपका सिलेक्शन पुराने वालों से ले लिया जाएगा, ठीक है, या फिर कह देंगे कि यहाँ पर आपको फ़ीस वापस करेंगे। ऐसा सीन मत समझना। 400-300 रुपये की फ़ीस के चक्कर में एक जॉब कांस्टेबल का आपको नहीं छोड़ना चाहिए, पेपर देना चाहिए।
तैयारी तो हम चैनल पे लेते ही हैं, तो आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगला पॉइंट हमारा तीसरा ये है कि यह सूचना अभ्यर्थियों के सूचनार्थक प्रकाशित की जा रही है, मतलब आपको एक नोटिस दे के क्लियर कर दे रहे हैं। ये अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अंग्रे देखिए क्या लिखा है, अंग्रेतर महत्वपूर्ण निर्देशों हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति प्रोन्नति मतलब कि प्रमोशन बोर्ड की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट का लिंक है ना, ये मैंने आपको दे दिया है। इसको डेली चेक करना का अवलोकन करते रहें, डेली आप इसको चेक करते रहना, ठीक है। यह भी सूचित कर देता हूँ मैं आप लोगों को कि अभ्यर्थियों के परीक्षा संबंधी समस्त सूचना निर्देश बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से आप लोग ले लेना, ठीक है। तो आपके लिए सबसे बड़ा अपडेट यही रहेगा कि 8 अगस्त 2024 को एक नोटिस आया जिसमें ये बोला गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट री एग्जाम्स डेट आर आउट, एडमिट कार्ड विल टू बी आउट ऑन 16 अगस्त एंड द 17 अगस्त। तो 16 और 17 अगस्त के दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो उस दिन आप डाउनलोड कर लेना। आज 11 अगस्त है, 8 अगस्त को आपका एग्ज़ाम डेट आ गया है। तो मेरी आप सबसे यही कामना रहेगी कि आप तैयारी करते रहें और उत्तर प्रदेश राज्य में ये 60,200 वैकेंसियाँ लेकर ही माने इस बार एग्ज़ाम निकाल कर। मैं आपको एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट करता हूँ, टेस्ट बुक। तो टेस्ट बुक नाम का प्लेटफॉर्म है, इसने आपको सिलेबस का पीडीएफ दे रखा है, उसके साथ साथ ये तैयारी भी करा रहा है। यहाँ पर जीके के क्वेश्चन, इसके साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चन, इसके अलावा मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की तैयारी आप इधर से कर लेना। हालांकि ये अलग से अपना कोर्स भी दे रहा है, अगर आप लेना चाहो तो 250 रुपये में, बट मैं आपको कहता हूँ कि आप पूरे वर्ल्ड में किसी का ऑनलाइन कोर्स लो ही मत, चाहे वो कितना भी बेस्ट क्यों ना हो, क्योंकि सारा रिसोर्स ऑनलाइन फ्री पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मेरी मानो तो टेक्स्ट बुक का ये सस्ता कोर्स है, अगर आप कर सकते हो तो ले सकते हो, बट याद रखिए कि आपके पास समय नहीं है, तो मैं कहूँगा कि आप ऑनलाइन बिना किसी का कोर्स खरीदे तैयारी करो। इस बार आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 10 दिन का समय आपके पास रहेगा। पेपर 2 घंटे का रहेगा, 150 क्वेश्चंस आएंगे। मार्किंग स्कीम दो दो नंबर मिलेगा सही करने पर, गलत करने पर 0.5 मार्क्स डिडक्ट होगा, 0.5 1/4। पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ये पेपर में जनरल हिंदी आएगी, सामान्य हिंदी, सामान्य नॉलेज, और इसके साथ साथ आप लोगों का न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस, इसके साथ साथ रीजनिंग आपके पेपर में पूछ लेंगे, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहें दोस्तों, ये सिलेबस आपका लिखा हुआ है, तो ये मैंने आपको दे रखा है। मैं वही कहूँगा, ये 60,200, ये 60,200 वैकेंसीज हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कांस्टेबल की, ये आपको मिस नहीं करनी है, इस बार निकालनी है और कैसे भी करके ये वैकेंसी लेनी है। और जिसको भी तैयारी करनी है वो सीधा सीधा चैनल पर जुड़ सकता है, वहाँ तैयारी करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके साथ साथ आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ये सिलेबस का फाइल है, जीके का ये रहेगा, जनरल हिंदी, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी, इसके साथ साथ एप्टीट्यूड, और यहाँ पर आईक्यू भी चेक होता है लोगों का, मतलब आईक्यू से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं, और रीजनिंग एप्टीट्यूड आता है जिसके अंदर आपसे विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशंस, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स और अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशंस, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज और एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड सिंबल्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। तो मैं आपसे कहूँगा आप इस सबको तैयार करके रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो इस सबको पढ़ लेना। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस बार जो वैकेंसियाँ आई थी वो 60,244 हैं। हमें लगता नहीं है इसका चांस कि ये बढ़ेगा। हालांकि ये देखते हुए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कि भाई काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा है तो वैकेंसी बढ़ा दो, हो भी सकता है। जब तक जब तक लोगों को ज्वाइनिंग ना मिल जाए, जब तक आपको अपॉइंटमेंट ना मिल जाए, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसको एग्ज़ाम को दे देना। हो सकता है कि ये 60,000 का नंबर बढ़कर 70,000 या 80,000 तक पहुंच जाए। हो सकता है कि 80,000 लोगों को इसके अंदर वैकेंसी मिल भी जाए, ऐसा भी चांस बन रहा है, ठीक है।
तो अभी के हिसाब से तो 60,200 प्लस वैकेंसीज हैं। आगे चल के हो सकता है कि 80,000 भी ये पहुंच सकता है। तो जितने भी अपने भाई एवं बहन, जितने भी लोग पूरे देश से सुन रहे हैं, पूरे भारत से, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे आप केरला के हो, चाहे आप तमिलनाडु के हो, या फिर आप आंध्र प्रदेश के हो, या फिर पूरे देश के कहीं के भी हो, आप सब ने फॉर्म भरा था इसका, तो री एग्ज़ाम के लिए रेडी रहें। मैंने आपको डेट बता दी, एडमिट कार्ड 16 अगस्त 17 अगस्त को आ जाएगा, वैकेंसी बता दी, सिलेबस दे दिया, प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म बता दिए, कैसे तैयारी करनी है वो भी बता दी। इस बार दोस्तों आप मानोगे नहीं, तो सिर्फ 60,200 लोगों की जॉब निकाली और 48 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म डाला। सोचने वाली बात है कि भारत देश में, पूरे इंडिया में इस तरीके की बेरोजगारी है। मतलब यहाँ इस देश में डेवलपमेंट्स हो जाती है, मेट्रो आ जाती है, ट्रेन आ जाती है, एयरपोर्ट्स खुल जाते हैं, दूसरी चीज़ों की डेवलपमेंट्स हो जाती है, कंपनियों में डेवलपमेंट्स हो जाती है, बड़े बड़े कंपनियां आपस में वेंचर कर लेती हैं और बड़ा बड़ा करोड़ों की अर्निंग कर लेते हैं, करोड़ों रुपए छाप लेते हैं, कमा लेते हैं। बट जब लोगों की, देश के लोगों को जॉब देने की बात आती है तो वैकेंसी आती है करोड़ भर के पॉपुलेशन के राज्य में, करोड़ों भर की जनसंख्या वाले स्टेट्स के अंदर, राज्यों के अंदर, और करोड़ों की संख्या वाले देश के अंदर जो वैकेंसियों का नंबर होता है वो आता है 60,000, 50,000, 10,000, 20,000। कहने का मतलब लाख भर भी वैकेंसी इनसे नहीं निकलती पूरे स्टेट में, जबकि उस स्टेट का जनसंख्या करोड़ों का है। जबकि इन लोगों ने जो काउंटिंग किया है, अगर आप उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन देखोगे तो वो करोड़ों में आएगा, ये तो आप भी जानते हैं कि करोड़ों की पॉपुलेशन है पूरे स्टेट यूपी की। बट जब जॉब देने की बात आ रही है तो सिर्फ 60,000 वैकेंसी। कहने को ये कल को ये भी कह देंगे कि भाई और भी तो विभाग हैं राज्य में, पुलिस ही थोड़ी है। राज्य के अंदर पुलिस के अलावा हमारी और भी जगहें तो हैं, बैंक है, बैंकिंग सेक्टर है, पुलिस का सेक्टर अलग है, डिफेंस भी अलग है। तो इस तरीके की जॉब हम वहाँ पे भी तो दे सकते हैं। ठीक है, बहाने बहुत से होंगे, बट मेरी बात आप मानिए, ये जो 60,244 वैकेंसीज हैं, इस पर टोटल 48 लाख लोगों ने फॉर्म डाला, और इसका जिम्मेदार सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है। उसको देखना चाहिए कि इतना कम वैकेंसी क्यों दिया गया, जबकि उन्हें पता है कि पूरे स्टेट की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। और तब जब इस पूरे वैकेंसी पर पूरे एंटायर भारत को एलिजिबल रख दिया, तो सोचने वाली बात है कि आप कहोगे कि अदर, जब आप ये कहते हो कि अदर स्टेट वाला भी फॉर्म डाल सकता है, दूसरे स्टेट वाला भी फॉर्म डाल सकता है, तो वो क्यों नहीं डालेगा? अगर उसको जॉब नहीं मिलेगी, अपने स्टेट में जॉब नहीं मिलेगी, उसके आपके अपने पास के एरिया में जॉब नहीं मिलेगी, तो वो दूसरे स्टेट के अंदर फॉर्म डालेगा ही, जैसे इसमें फॉर्म डाला होगा लोगों ने। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करे यूपी स्टेट गवर्नमेंट, स्पेशली ये वैकेंसी को 60,000 से इंक्रीज करके 80,000 के करीब लेकर जाए। क्योंकि आप खुद देखिए, जब यहाँ पर 60,000 वैकेंसी लाए ये लोग, और फॉर्म भरने वालों की संख्या 48 लाख है, तो इनको इंक्रीज करना चाहिए इस नंबर को। क्योंकि इनको बेरोजगारी देखनी चाहिए कि 48 लाख लोग बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है इनके पास। ये लोग एक कांस्टेबल का वैकेंसी लेने को मजबूर हैं, स्पेशली जब लोग जानते हैं कि वो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बैचलर पास आउट हैं, मास्टर पास आउट हैं, उसके बाद भी वो कांस्टेबल पर फॉर्म भर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि वो बेरोजगार हैं, जॉब नहीं है, और उनके लिए ये लोग वैकेंसी यहाँ नहीं दे रहे हैं। 60,000 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, और तब देखिए 48 लाख लोगों ने फॉर्म डाला। तो मेरे हिसाब से सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इस बार एग्ज़ाम है स्केड्यूल्ड, और बाकी सारी चीज़ें, मुझे लगता है इसमें थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट सोचे और इस वैकेंसी को कुछ और बढ़ाया जाए। कम से कम 20,000 वैकेंसी और इसमें बढ़ा दे। ठीक है, और बढ़ा सकती है, आराम से बढ़ा सकती है। क्या पूरे स्टेट का हर एक एक व्यक्ति टैक्स दे रहा होगा? चाहे वो डायरेक्ट टैक्स देता होगा या इनडायरेक्ट टैक्स देता होगा, गवर्नमेंट को तो हर तरफ से मिलता ही है। कहने को मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, जो लोग बेरोजगार होंगे उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत के अंदर, वो मान लेते हैं कि वो लोग डायरेक्ट टैक्स नहीं देते होंगे क्योंकि वो लोग बेरोजगार होंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देते। क्या अलग अलग सर्विसेज पर, प्रोडक्ट पर, आइटम्स पर सीधा सीधा इनडायरेक्ट टैक्स लगता है जीएसटी के तौर पर, सीधा 18%। तो वो हर व्यक्ति देता है।
चाहे कोई बंदा कमाए या ना कमाए, कुछ खरीदेगा तो वो उसके ऊपर टैक्स देगा ही। आप कल को कुछ बाहर दाल चावल चीनी आटा या कोई भी खाने का चीज़ भी खरीदते हो तो सीधा सीधा सरकार को टैक्स जाता है। भले ही आप एक बेरोजगार हो, आपके परिवार में एक ही बंदा कमा रहा है और आप 6 लोग हो, ठीक है, आप 6 लोग हैं और आपके परिवार में एक ही बंदा अगर कोई कमाता है तो बाकी के 5 लोग बेरोजगार हैं, बट वो पांचों लोग मिलकर उसमें टैक्स दे रहे हैं। जैसे कि जीएसटी के तरफ से CGST SGST, मतलब कि मोदी गवर्नमेंट को जाएगा सेंट्रल में, या फिर स्टेटों की स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट के लेवल पर चला जाता है टैक्स। इसके साथ साथ जीएसटी जाता है। तो कितने तरीके का टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ले लेती है गवर्नमेंट आप लोगों से, भले ही आपको जॉब देनी हो ना देनी हो। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी श्री योगी आदित्यनाथ जी से, स्पेशली स्टेट चीफ मिनिस्टर से, कि भाई ऐसा करो, इस वैकेंसी को बढ़ा दो 80,000 90,000 या इसको सीधा 1 लाख कर डालो। क्योंकि आपको देखना चाहिए कि जब करोड़ भर वाली पॉपुलेशन में, करोड़ों की पॉपुलेशन वाले स्टेट में आपने जो वैकेंसी निकाली वो सिर्फ 60,000 है। अब एक चीज़ आप ये भी देखो कि 48 लाख लोगों ने फॉर्म डाला इसके ऊपर, वो सारे बेरोजगार हैं। तो आप इस वैकेंसी को इंक्रीज़ करें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। बाकी मैंने आपको एग्ज़ाम स्केड्यूल बता दिया, एडमिट कार्ड बता दिया, आप जल्दी जाकर देख लो, तैयारी कर लो। ठीक है भाई, तो यही था इस वीडियो के अंदर। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।